राजधानी रांची के राजभवन समीप एक दिवस जो है धरना पर है। जल जीवन के जो है वेंडर लोग हैं। इन लोगों का मांग है कि केंद्र सरकार जब वेतन हम लोगों को भेजा गया था उसके बाद राज्य सरकार की ओर से नहीं उसको लिया गया, नहीं वेंडर लोगों का तक जो है पैसा पहुंचाया। हमारे साथ तो कुछ वेंडर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह से आपका जो है वेतन रोक दिया गया है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बात है कि 20 माह से आया है, 20 माह से हम लोग को भुगतान नहीं मिला है और काम भी जो है लगभग सबका पूरा हो गया है। उसके बाद ये भुगतान नहीं देते हैं। इनका पता नहीं इनको कौन सा मेनिया है, रोज़ नया इनका दिमाग में पीडब्ल्यूडी कोड से हटके इनके पास संविधान का कोई महत्व नहीं है। ये अपना संविधान बनाते हैं। पीडब्ल्यूडी कोड से हटके जो है रोज़ नया एक लेटर लिखेंगे कि इसके थ्रू पेमेंट होगा। अपना इनका आने का इनका 12 माह हो गया, लगभग 12 माह से ही कम से कम 12 से 15 लेटर अपना चेंज कर चुके होंगे कि भुगतान करने का प्रक्रिया क्या होगा। हर बार चेंज करते हैं। पता नहीं कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कहानी में दादी के 100 नुस्खे, वैसे वो पढ़ते संवेदकों को ना भुगतान ना होने के 100 नुस्खे पढ़ते हैं और रोज़ को चिट्ठी निकाल के भेज देते डिवीजन को। और रोज जो है जांच विगत 1 साल से ये जांच ही कर रहे हैं। लेकिन जिसका जांच किए हैं सब सचिव को बताना चाहिए कि जिसका जांच के किसका भुगतान किए आप। अगर जांच में दोषी पाए हैं तो कार्रवाई क्या किए हैं, आज दोषी नहीं पाए हैं तो भुगतान क्यों नहीं किए हैं। 300 करोड़ रुपया मार्च 2025 को ये सचिव सिलेंडर कर देते हैं, वापस भेज देते हैं राज्य सरकार को। एक तो 1400 करोड़ रुपया बीच में भेज दिए, बोले कि विभाग में कोई काम धाम नहीं है। 1400 करोड़ रुपया सिलेंडर, उसके बाद 300 और 1300 करोड़ में 1000 रुपये खर्च किए होंगे। वो बड़े MVS को बड़े जो भी पूंजीपति है उसको किए हैं और जो छोटे ठेकेदार थे किसी को पेमेंट नहीं किए। 300 करोड़ सिलेंडर कर दिए ये। ऐसे में तो आपका बाल बच्चा, आपका परिवार सब सड़क पर आ गए। 1 लाख रुपया महीना मैं बैंक को इंटरेस्ट देता हूँ, इधर से उधर से अपना पेट काट के माट काट के। स्कूल में बच्चों का फीस जमा नहीं हो रहा है लोगों का। ये स्थिति बना हुआ है। जो लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे ऊपर 100 परिवार की जवाबदेही होती है। एक परिवार अपना जब परिवार के अलावा 100 परिवार की जवाबदेही होती है। किस तरह से हम लोग निर्वाह कर रहे हो हम लोग जानते हैं। बैंक डिफॉल्टर रोज बैंक फ़ोन करता है किसी का, तो हमको लगता है कि ये फ्लैट उलैट भी आपको नीलाम हुआ है। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया है, सरकार का दावा है कि 55% सरकार का दावा है कि 55% कार्य पूरा कर लिया गया है और उसमें 35 लाख घरों में पानी पहुंचाया गया है। तो ये दावा कैसे आप कर रहे हैं? अगर हम लोग काम ही नहीं किए हैं तो ये पानी किसने पहुंचाया? आप हमारे पैसे को लगा करके अपना दावा अपनी पीठ ठप्पा रहे हैं और हम लोग पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। आपको जांच कीजिए, कुछ दोषी पाते हैं बोलिए, ना आप कुछ बोलते हैं, ना संवाद करते हैं, ना बात करते हैं। भुगतान केवल बंद है। ऐसे में कैसे चलेगा? इन लोगों के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि कई जगह जो है सड़क में आप लोग काम करते हैं, काम में पूरा नहीं करके छोड़ देते हैं। कई लोग जो है घटना पर घटना घट रही है, मगर आप लोगों के द्वारा जो काम नहीं किया गया है। अगर ऐसी बात होती तो ये मैंने तो पहले भी कहा कि 55 घरों में पानी किसने पहुंचाया? आप दावा कैसे कर रहे हैं साहब? हम लोगों जो काम किया वो बाकायदे ग्राम समिति को हस्तांतरित किया हुआ है। जनता पैसे का भुगतान भी कर रही है, जल कर तक उठ रहा है। इसके बावजूद इन्हें कहना है कि काम नहीं हुआ। अगर कुछ योजना उस तरह से छूटी हुई है या टूटी हुई है तो वो ऑपरेशन के अभाव में विगत 4 साल से कितना का ये ऑपरेशन में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि पानी ही नहीं चल रहा। अरे यार, पानी नहीं चल रहा तो आप रिपोर्ट, या तो आप हम लोग को झूठा साबित कर रहे हैं या तो आप झूठा है। दोनों में से कोई तो झूठ है। या तो आपका योजना नहीं चल रहा है या चल रहा है तो आप भुगतान देने के नाम से भागते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पिताजी का पेंशन जमा है, उससे हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। सरकार का काम किया, सरकार का पैसा चाहिए हमको। हम राज्यपाल से एग्रीमेंट करते हैं, राज्यपाल का बिहाफ में कार्यपालक अभियंता रहता है। और आप जो बीच में जो नाच कर रहे हैं, नया कानून बना करके, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एकरारनामा के बीच में किसी प्रकार का कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यह इंसान रोज चेंज करता है। अगर आप लोगों का ये जो है भुगतान अगर नहीं करते हैं तो आगे का आप लोगों को भुगतान नहीं करने की स्थिति में स्पष्ट है कि जब रखरखाव नहीं होगा, योजनाएं दम तोड़ देगी, स्वतः बंद हो जाएगी। हम लोग ना भी करें तो भी स्वतः बंद हो जाएगी। फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, कानून जाएंगे और रास्ता तो बचता नहीं हम लोग के पास में। पानी अपने आप बंद हो जाएगा। सरकार को इससे अरबों रुपया का नुकसान होने जा रहा है।
इस रवैये से। हम कुछ और जो है पेयजल के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से पेमेंट आया था उस तरह से राज्य सरकार को वापस कर दिए। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों का जो है केंद्र सरकार से पैसा आया था उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा वापस कर दिया गया, क्यों किया गया? देखिए ये सरकार का नाकामी कहेगा। हम पहला ऐसा स्टेट देखा कि केंद्र ने पैसा दिया और उसको वापस कर दिया। 3000 करोड़ केंद्र ने जल नल का पैसा वापस कर दिया। क्यों कि हर जिला बाई जो एनओसी बनता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है कि भाई इस जिला में इतना काम हुआ, इतना पैसा है, इतना काम है, इतना, ये रिपोर्ट नहीं बना पाए। और इसको बचने के लिए ये ने बोला कि हमको अकलंक लगे तो हम वापस कर दें, लेकिन ये नहीं सोचे कि जो मेरा वेंडर कार्य करके बैठा है एक एक गांव में, एक एक गली में और जल नल चालू करके बैठा है, उसका पेमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि वेंडर लोग कहाँ काम किया है। भैया तो रिपोर्ट देखा जाए ना, जो टेंडर हुआ है, जो टेंडर नंबर का जो कार्य हुआ है उसका रिपोर्ट देखिए ना कि कितना परसेंटेज कार्य किया है और कितना पेमेंट मिलना चाहिए। आप जब टेंडर के बेरे बहुत नियम कानून बनाते हैं कि इतना काम करेंगे तो इतना भुगतान होगा, इतना काम करेंगे तो इतना भुगतान होगा, कहाँ आपका नियम कानून बनता है? अगर काम करते तो भुगतान हो जाता है कि पैसा वापस चल जाता है। आप लोग काम ही नहीं किए, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। भैया ग्राउंड पर देखिए ना, अब ग्राउंड पर देखिए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आज हेतना आदमी आया है बिना काम करके आया है, हेतना आदमी आया है बिना काम किया हुआ। आप ग्राउंड के जांच करिए, आप एक एक योजना के रिपोर्ट लीजिए, मीडिया वाला है आप रिपोर्ट लीजिए, आप कहो कि हर जगह हर गांव में जाइए कि जल नल के काम कौन किया, किस वेंडर के द्वारा हुआ, कितना ये हुआ, टेंडर हुआ, कितना नंबर है इसका, क्या कार्य है, इसका पेमेंट कितना हुआ। अब गहराई से इंक्वायरी करिए। तब तो ऐसे में तो आपका बाल बच्चा आपका सड़क पर आ गया, पढ़ाई लिखाई सब का। मेरा छोड़िए, मेरे पीछे 200 परिवार है जो कोई लेबर का काम करता है, कोई इंस्ट्रक्टर का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है। अगर झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में कितना वेंडर? 1300 वेंडर रजिस्ट्रेशन वेंडर है, 1300 जो पूरा पीएचडी विभाग में काम किए पूरे झारखंड में। और 1300 के पीछे हर एक के पीछे 100, 200, 300 वर्कर है। टोटल बता ले तो वेंडर के पीछे और वेंडर टोटल कितना लोग जो है सड़कों पर आ गए। अब समझिए कि एक के पीछे 100, एक वेंडर के पीछे मिनिमम 100, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तब समझिए कितना बेरोजगार पड़े हैं और कितना भूखमरी में है। और तो छोड़िए ना, वेंडर के इतना स्थिति खराब है कि हर बैंक से 3 महीना पर नोटिस जा रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी वेंडर का काबिलियत अगर 5 करोड़ का है तो कार्य करता है बैंक के थ्रू 10 करोड़ के। तो भैया जो पैसा नहीं मिलेगा तो उसको नोटिस पर नोटिस, तो बैंक तो अपना काम करेगा। अब हमको तो पैसे नहीं मिला, हमारा डॉक्यूमेंट सिलेंडर होने का नौबत है, हमारा बैंक में क्रेडिट हमारा माइनस हो रहा है और आशा में हम काम कर दिए हैं, पैसा नहीं मिल रहा, कैसे काम चलेगा? कितना दिन हम अपना इंतजार करेंगे? ठीक है, अब क्या करिएगा? अब पैसा तो आप लोगों का चला गया, राज्य सरकार बोला हम नहीं जानते अब पैसा उसा, आप लोग सड़क पर है, राजभवन जो है घेराव कर रहे हैं। नहीं जानते हैं ना, तो हम लोग रिक्विजिशन बना के पिछले मार्च में सरकार के यहाँ भेजे हुए हैं। वो सारा लिस्ट है, उसमें कौन योजना है, क्या है, पूरा बाइजत है, कितना काम किए हुए हैं। ऐसी हम लोग मांग नहीं रखे हुए हैं, कर रहे हैं। आज हम लोग 20 महीना से सभी लोग चुप थे, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग जितना जो काम किए हैं एक बार हम लोग समूचा बैठ के तय करेंगे और सारा पानी हम लोग बंद करेंगे। अब सरकार को जो करना होगा करेगा, अब सरकार है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये नहीं चलेगा, हम लोग का घर गिरवी रख के बैंक से पैसा लिए हुए हैं, बैंक वाला डेली हम लोग को नोटिस कर रहा है, तो अब उसमें हम लोग क्या जवाब दें उसको? पैसा तो है हम लोग के पास लेकिन खाता में नहीं है, आगे हम लोग बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। बैंक देख रहा है कि आपका कोई धंधे नहीं है, आपको पैसे नहीं देंगे, अब जो घर है आपका हम अति करेंगे, सीज करेंगे। तो अब सरकार यही चाह रही है तो सीज करा ले हम लोग का घर द्वार। मान लीजिए पब्लिक तो पूरा पानी पी रहा है, लेकिन हम लोग तो भूखे मर रहे हैं जो काम किए हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? राज्य सरकार जो है आप लोगों का पैसा जो आया था वो पैसा तो वापस कर दिए, आप लोग सड़कों पर आ गए, आपका बाल बच्चा जो है वो सड़क पर है, आपका जो है तमाम लोग जो के परिवार है वो सड़कों पर है और राजभवन का घेराव किए हैं। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं सर? 20 महीने से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, सारा काम कंप्लीट किया हुआ है,
विभाग का कोई एक आदमी, कोई भी एक सक्षम अधिकारी कुछ भी जवाब देने, हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है वो। बात ही नहीं, पैसा नहीं है उसके पास। बोलता है जहाँ आप है वहीं हम भी हैं। जो जानकारी आपके पास है वही मेरे पास भी है। आप लोगों का, आपका बाल बच्चा आप भूखे मर जाएगा ऐसे? मर ही रहे हैं। तो आप लोग तो न्यूज कवर कर रहे हैं ना, कितने लोग का फ्लैट कुर्की हो गया, कितने लोग सड़क पर आ गए। अब हम लोग का नंबर लग रहा है, कौन आता है वो नंबरिंग लगा हुआ है। ऐसे में क्या करिएगा आगे का? क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अभी शुरुआत हुई है। लगता है कि विरोध में अब जो है राज्य सरकार सुनेंगे। तब ऐसा, अब ऐसा तो नहीं सर कि चौक पर आकर हम फांसी लगा लेंगे। विरोध तो करेंगे ही करेंगे। अपना हक तो करेंगे, तब करेंगे, अपना हक के लिए तो लड़ेंगे। तब सरकार सुने चाहे ना सुने, अपना हक के लिए तो करेंगे। आज तो हम लोग चेतावनी दी है, अभी झलक है, अब ये लगातार चालू ये रहेगा। अब जारी रहेगा। देखिए, अगर हमारे साथ अन्याय करेगा और इतना वर्क कर, इतना पैसा फंसा कर हम बैठे हैं, तो इतना तो मेरा अधिकार है कि सरकार के विरोध में यहाँ पर अपना प्रदर्शन करे, जुलूस करे, जाम करे, रोड जाम करे, झारखंड जाम करे, राजधानी जाम करे। इतना तो मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा पैसा सरकार के पास इतना पड़ा हुआ है, तो अपना पैसा खातिर तो हम कुछ करेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हमारे साथी पूर्व सह सचिव श्री विकास विजयवर्गीय जी, आज ये धरना प्रदर्शन और जो आप ये विरोध का भाव देख रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार है। अब कैसे सरकार है वो भी समझिए। विभाग के सचिव मस्तराम मीना जी, इनकी दर्द और पीड़ा सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। समय मांगा गया, पिछले विगत 6 महीने से समय मांगा जा रहा है। वो इतने बड़े अफसर हो गए कि कॉन्ट्रैक्टर का दर्द भी नहीं समझेंगे, मिलने का प्रयास भी नहीं करेंगे, वो समय भी नहीं देंगे। ऐसे सचिव को मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध करूंगा कि तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जो लोगों की बात को नहीं सुनना चाहते, ऐसे सचिव का यहाँ कोई काम नहीं है झारखंड में। सरेंडर किया जा रहा है, पैसा सरेंडर किया जा रहा है। काम किया हुआ इन लोगों का काम जो हो चुका है उसका भी पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। आप व्यापारियों का दर्द समझिए, कॉन्ट्रैक्टरों का दर्द समझिए। ब्याज में पैसा ले लेके इन्होंने काम किया है, उसका ब्याज आज ये लोग घर से भर रहे हैं, और हमारे विभाग के सचिव इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसका पुरजोर विरोध करता है, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बातों को रखेंगे, और उसके बाद भी विवश होना पड़ा तो हम लोग रोड पे धरना देंगे, जैसे कि और कोई आखिरी विकल्प हमारे पास वही बचता है। धन्यवाद। अब देखना होगा कि ये जो एक दिवस राजभवन धरना पर है, जो अब जो है राज्य सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं 20 महीने से जो पैसा बाकी हुआ है उसका भुगतान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या इन लोगों का जो पैसा है वो भुगतान कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।